व्यूअर्स, इंडिया दुनिया में सोना जमा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क बन गया। इंडिया का सरकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुज़श्ता कई महीने से बड़ी मिकदार में सोना खरीद रहा है। क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें। उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं चौधरी साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि भारतीय मैगजीन जो है वो एहसान उल्लाह एहसान, जो कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान रहा है, उसका एक आर्टिकल छापा है कि हालिया महीनों में इंडिया ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपने सोने के जखीरे में से 100 टन सोना वापस मुल्क मुंतकिल कर दिया। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन ऑफ जो प्रीशियस मेटल था जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक्ड टू नो, दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। जो उसका उन्वान है आर्टिकल का कि पाकिस्तान किस तरीके से जो उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी है उसका इल्जाम बैरूनी ताकतों के ऊपर, भारत और अफगानिस्तान के ऊपर लगाता है। बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने रवा माली साल के पहले 6 माह में यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 32 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जिसके बाद इंडिया के सोने के ज़खायर तकरीबन 855 मैट्रिक टन पर पहुंच गए हैं। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है। सागदार साहब से जो मुंहबारी हुई है चीन के सफीर की, उसके बाद चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में काम बंद करने का फैसला किया है और उनके लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। फिर दुनिया की तीसरी, चौथी, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। हम कहते हैं एटॉमिक पावर है, हमारे एटॉमिक पावर से हमने क्या फायदा लिया? नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी परचम पूरी दुनिया में लेकर जाने वाली पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ना हमसे चल रही है ना बिक रही है। एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा और उसके बाद लाइन की सोने के ज़खायर तकरीबन 855 मैट्रिक टन पर पहुंच गए हैं। RBI के मुताबिक इंडिया में मार्च में सोने का जितना जखीरा था उसकी मालियत उस वक्त $52.67 अरब थी, जो कि सितंबर में सोने की मिकदार में इजाफे के बाद बढ़कर $65.74 अरब पर पहुंच गई है। इंडिया अपना बेशतर सोना स्विट्जरलैंड, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब इमारात से खरीदता है। इंडिया ने हालिया बरसों में कितना सोना खरीदा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया का सरकारी बैंक पिछले कुछ अरसे से हर माह सोना खरीदता रहा है। 2022 में इंडिया ने 16 टन और 2023 में 33 टन सोना खरीदा था। सोने की खरीदारी में अब इसका शुमार दुनिया के 7 सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले मुमालिक में होता है। सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफे का बड़ा सबब इंडिया की आलमी बाजारों से बड़ी मिकदार में सोने की खरीदारी है। व्यूअर्स, इंडिया के मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया के पास मौजूदा 855 टन सोने के जखीरे में से तकरीबन 511 टन सोना मुल्क के अंदर रखा गया, जबकि 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की महफूज तिजोरियों में रखा गया। इंडिया का तकरीबन 20 टन सोना बैंकों में गोल्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। और 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है।
कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और चाइना के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड्स निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। अब हाल ही में माहिर इक्तिसादियात और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल के एक रुकन संजीव सान्याल ने उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा था, जब कोई देख नहीं रहा था उस वक्त आरबीआई ने 100 टन सोना बर्तानिया से खामोशी के साथ इंडिया मुंतकिल कर दिया। यह आरबीआई और हुकूमत का एक इंतहाई खुफिया मिशन था। व्यूअर, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। ये सोना बर्तानिया से खसूसी तैयारे के जरिए इंडिया लाया गया और खामोशी से खुफिया महफूज तिजोरियों तक पहुंचा दिया गया। आपने कागजों में देखा होगा, देखें एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली 4थी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बर्तानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बर्तानिया को पीछे छोड़ा और बर्तानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे। किसी मुल्क के पास मौजूद सोने के जखीरे से ये पता चलता है कि मुल्क की मईशत कितनी मजबूत और दूसरे मुल्कों और मालियाती इदारों को इस पर एतबार है। सोने का जखीरा करेंसी को मुस्तहकम रखने और अफराते ज़र को काबू में करने का एक बहुत बड़ा वसीला है। आज तो इंग्लैंड के पास ऐसी टर्म्स कंडीशन नहीं है कि वो इंडिया के बारे में कुछ कर सके, लेकिन इंडिया को नजर आ रहा है कि हमारे कभी कनाडा में मसला हो रहा है, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं लेकिन मामलात भी हैं। सो उन्होंने कहा सीक्रेटली इस गोल्ड को वहां से मंगवा लो। सो इंडिया ने सीक्रेटली ये जो गोल्ड है जिसे वो कहते हैं ना, वो मंगवा लिया है। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड भेजना, ये आप देखें कि एक मैं इंडिया के अंदर भी सारी बातें होती हैं। उस वक्त अगर आप चले जाएं, उस वक्त की अखबारें पढ़ें इंडिया की, तो ये बातें हुई कि जी सीक्रेट इंडिया ने गोल्ड सेल कर दिया, आज इंडिया वो अपना सोना वापस ले आया। तो फिर अच्छा तो लगता है कि भाई जो मुल्क की डायरेक्शन है वो अच्छी है, मुल्क की डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि आप अपना गोल्ड वापस ले आए हो। ठीक है। और बड़े अच्छे अंदाज से, ऐसा अंदाज से आपने गोल्ड वापस लिया, कोई आपको पूछ ही नहीं सकता। इंडिया पहले भी इस तरह की जो गोल्ड की उन्होंने, जैसे मैंने बताया ना, ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। असल में इंडियंस बचना चाहते हैं किसी एक ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में जहां पे उनका कोई ऐसे एसेट्स वेस्टर्न ममालिक में ना पड़े। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।